जय नारायण। साइबर सेफ्टी का ये लास्ट टॉपिक है जिसमें सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट्स के बारे में हम सीखेंगे। उसमें वायरसेस होते हैं, मालवेयर होते हैं, एडवायर, ये 3 टॉपिक भी हम लोग इसके साथ सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कि हाउ टू सेफली एक्सेस द वेबसाइट। हमेशा ध्यान रखें 7 टिप्स। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर्स में होने चाहिए, फायरवॉल ऑन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। हमने हमेशा बात की इससे पहले लेक्चर में कि पासवर्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना आप सिक्योर होंगे। फ़ोन नंबर, पर्सनल डिटेल्स को आप अपना पासवर्ड मत बनाइए। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है उसको अपडेट होना चाहिए। कोई भी लिंक आपके पास आए, मेल पे आए, फ़ोन पे आए, कंप्यूटर में कोई रिसीव करें, आप किसी भी तरह के लिंक जो अननोन यूज़र्स के द्वारा आ रहे हैं उनको आप क्लिक ना करें। और जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको आप बुकमार्क करके रखिए। हमने आपको पोर्टल दिखाया था, उसको आप बुकमार्क करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं वायरसेस पे। वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है, और ये एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो रेप्लिकेट करता है, जो कॉपी बनाता है अपनी और डिस्ट्रीब्यूट करता चलता है विदाउट द यूज़र कंसेंट। किसी यूज़र को बिना नॉलेज में उसके आए बिना वो अपने आप कॉपी करता जाता है पूरे कंप्यूटर में। कंप्यूटर वायरस किस तरीके से फैल सकता है, उसके कुछ रीजंस हैं। इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट आपने डाउनलोड कर ली है, इन्फेक्टेड प्रोग्राम्स इंटरनेट से डाउनलोड कर लिए हैं। इन्फेक्टेड का मतलब जो स्कैंड ना हो, ऐसी फाइल्स, ऐसे प्रोग्राम जो स्कैंड ना हो। याद रखिए जब भी जीमेल पे हम लोग डाउनलोड लगाते हैं तो डाउनलोड से पहले वो स्कैन करने के लिए बोलता है। अगर वो स्कैन कर रहा होता है तो उस समय पहले स्कैन कर दीजिए, स्कैन उसको कर लेने दीजिएगा, तब उसको डाउनलोड करिएगा। कोई पेन ड्राइव लगा दी, सीडी लगा दी, फ्लॉपी डिस्क लगा दिया जो इन्फेक्टेड है, और या तो कोई भी इन्फेक्टेड प्रोग्राम हमने नेटवर्क के थ्रू एग्जीक्यूट करा लिया अपने कंप्यूटर में। यही 4 बेसिक रीजंस हो सकते हैं आपके कंप्यूटर में वायरस को फैलने से। इसको हम रोक सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं? बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस उस वायरस को कहते हैं जो बूटिंग के समय में हार्ड डिस्क से, फ्लॉपी डिस्क से, सीडी से आपके कंप्यूटर में आ गया हो, और जब बूट के समय में आ गया हो तो बूट सेक्टर जो डेटा होता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्क में डिवाइड कर देता है वायरस को। दिस वायरस अलाउज द एक्चुअल बूट सेक्टर डेटा टू रीड एज थ्रू अ नॉर्मल स्टार्टअप वेयर अकरिंग। ठीक। नेक्स्ट आता है फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। फाइल इन्फेक्टिंग वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो फाइल के एग्जीक्यूट करते समय लॉन्च हो जाते हैं। कोई भी फाइल हो, गाने की फाइल हो, वीडियो की फाइल हो, डाटा की फाइल हो, कोई डॉक्यूमेंट की फाइल हो, कोई भी फाइल हो सकती है, उसको आपने क्लिक किया और क्लिक करते मानी वायरस लॉन्च हो गया, तो इसे बोलते हैं फाइल इन्फेक्टिंग वायरस। मल्टी पार्टी वायरस क्या होता है? इट इज़ अ कम्बिनेशन बेसिकली पैरासिटिक एंड बूट सेक्टर, और इसलिए जो दोनों के कम्बिनेशंस होते हैं इसलिए फाइल और बूट सेक्टर दोनों को ये डिस्टर्ब भी करता है। बेसिकली ये प्रोग्राम फाइल्स से आते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद ये बूट सेक्टर को अफेक्ट करते हैं। ये इनका बेसिक काम होता है। नेक्स्ट आते हैं मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने प्रोग्राम हैं, एक्सेल है, शीट है, वर्ड है, एक्सेस है, उससे आपके कंप्यूटर में आ जाए और किसी भी एप्लीकेशन से आ जाए और वो एग्जीक्यूट कर जाए आपके प्रोग्राम में, और फिर वो इन्फेक्ट कर रहे हैं आपके कंप्यूटर में। ऐसे वायरस को हम मैक्रो वायरस कहते हैं। स्क्रिप्ट वायरस उनको बोलते हैं स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ जाए, जैसे वीबी स्क्रिप्ट आता है, जावा स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आपको आगे चल के आप क्लास 10th में जब आप HTML पढ़ेंगे तो आपको स्क्रिप्टिंग नॉलेज की थोड़ी हम जानकारी दे देंगे। तो ये स्क्रिप्टिंग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसके थ्रू अगर आपके कंप्यूटर में आ जाए तो बोलते हैं स्क्रिप्ट वायरस। और ये विंडोज़ के विंडोज़ इंस्टॉलेशन फाइल को, विंडोज़ रजिस्ट्रेशन फाइल को, ये सब उसमें इन्फेक्ट करता है फाइल्स को। नेक्स्ट चलते हैं सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं कंप्यूटर वायरस के। तो सबसे पहला है कि जब वायरस आएगा तो प्रोग्राम लोड होने में टाइम लगाएगा। ऑल द फाइल्स विच आर इन द कंप्यूटर विल बी रीनेमिंग इटसेल्फ विदाउट योर नॉलेज। शोज अनयूजुअल एरर मैसेज ऑफ द स्क्रीन फ्रिक्वेंटली, अनयूजुअल एरर मैसेज दे रहा होगा। करप्ट और डिलीट सिस्टम डेटा एंड प्रोग्राम्स, सिस्टम डेटा को करप्ट कर देता है या डिलीट कर देता है। अब बार बार स्क्रीन आप जानते हैं मल्टीपल बार ओपन होने लगती है एक बार क्लिक करने के बाद।
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। सभी लोग जानते हैं कि एंटीवायरस का काम रिमूव करने को, डिज़ाइन करने को होता है, जिससे वो डिटेक्ट कर सके और वायरसेस को रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईसेट नोट 32 है, एवीजी है, क्विक हील है, अवीरा है, बहुत सारे हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है अवॉइड द वायरस अटैक। हाउ टू अवॉइड द वायरस अटैक? सेम उसका उल्टा है जो हमने आगे आपको बताया था। स्कैन द ईमेल अटैचमेंट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दम, यूज अ गुड एंटीवायरस प्रोग्राम, स्कैनिंग द डिस्क फ्रिक्वेंटली फॉर वायरसेस, नॉट इंस्टॉलिंग द पायरेटेड सॉफ्टवेयर स्पेशली कंप्यूटर गेम्स। ये हमेशा ध्यान, ईमेल अटैचमेंट को हम हमेशा एग्जीक्यूट करने से पहले स्कैन कर लें, एंटीवायरस प्रोग्राम का यूज़ करें, फिर से उसको स्कैन करें जो फाइल अटैच हुई है या अटैचमेंट से जो हम डाउनलोड कर रहे हैं। स्कैन डिस्क फ्रिक्वेंटली, हमको फ्रिक्वेंटली 15 डेज 20 डेज 30 डेज का टाइमर लगा लेना चाहिए, उसको हमको फ्रिक्वेंट चेंज करना चाहिए, स्कैन करना चाहिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें स्पेशली कंप्यूटर गेम्स। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक तरीके का प्रोग्राम है, ये दो वर्ड से मिलकर बना, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। बेसिकली बेनिफिट करता है हमेशा थर्ड पार्टी को विदाउट यूज़र नॉलेज। और ये जितने भी हमने वायरसेस पढ़े, ये सब टाइप्स हैं मालवेयर के। मालवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर एंड द मैलिशियस प्रोग्राम। इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मालवेयर में हमने को वायरस बताया कि वायरस एक मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल कोड है अटैच टू अनदर एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसकी हेल्प से ये फाइल्स एक दूसरे से वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम तीसरे सिस्टम फैलती जाती है, और ये वायरस अपने आप को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते रहते हैं। वॉर्म्स सबसे इसकी खूबी ये है कि ये अटैच देमसेल्फ टू डिफरेंट फाइल्स, लुकिंग फॉर द पाथवेज, पाथ के द्वारा ये कंप्यूटर्स के अंदर एंट्री करता है, ये भी रेप्लिकेट करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रेप्लिकेट नहीं करते, उसको अभी हम आगे देखेंगे। और नेटवर्क से ये शेयर करता है, एक जगह से दूसरी जगह थ्रू नेटवर्क जाता है। ये इसका काम नेटवर्क को स्लो डाउन करना है। नीड्स अ होस्ट प्रोग्राम, बेसिकली worms needs a host program to run, but virus needs a host program to run, but worms can run themselves। वायरस को क्लिक करने के बाद ही रन कर देगा, लेकिन worm का क्या है, कुछ नहीं। worm आपके कंप्यूटर में आया, वो अपने आप ही चलने लगेगा। स्पाईवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकता है। किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया है, सीक्रेटली आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और सेंड कर देगा हैकर को, ये स्पाईवेयर का काम है। ट्रोजन हॉर्स भी एक मालवेयर है। बेसिकली ये मैलिशियस ऑपरेशंस अंड द ऑपरेशंस अपीयरेंस ऑफ डिजायर्ड ऑपरेशंस को होल्ड करता है। जैसे उसका काम है ट्रोजन, वैसे ही ये रशियन नेम है ट्रोजन, वहाँ से आया था। वेरीज फ्रॉम वायरस बिकॉज ट्रोजन बाइंड्स इटसेल्फ अ नॉन एग्जीक्यूटिव फाइल। जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिबल फाइल हैं उनके साथ ये बाइंड हो जाता है, सच एज इमेज फाइल हो, ऑडियो फाइल्स हो, वीडियो फाइल्स हो, तो ये उनके साथ कोई भी गाने की भी फाइल होगी, आपके छोटे छोटे वॉइस रिकॉर्डर होते हैं उनकी फाइल होगी, तो भी इसमें आराम से अटैच हो जाता है। लॉजिक बॉम्ब क्या होते हैं? लॉजिक बॉम्ब एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो ट्रिगर करता है, एक्टिवेट करता है एक मैलिशियस कोड। इट बेसिकली रिमेन्स नॉन फंक्शनिंग। जब तक इसको हम ट्रिगर नहीं करेंगे ये नॉन फंक्शन की तरह एक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही इसको हम क्लिक कर देंगे ये ट्रिगर्ड हो जाएगा, और ये अपना काम जैसा और वायरस कर रहे थे वैसे ही भी करता है। ये हार्ड डिस्क तक क्रैश कर देता है। इसका जो खासियत है वो यहाँ तक है। रैंसमवेयर क्या होते हैं? रैंसमवेयर ग्रैब्स अ कंप्यूटर सिस्टम और डेटा इट कंटेन्स। ये बेसिकली स्पाईवेयर टाइप का होता है, जिसमें वो पेमेंट के लिए मांगता है, इनक्रिप्ट डेटा को रीड कर लेता है। आप जो भी डेटा भेजते हैं वो इनक्रिप्ट रहता है, लेकिन वो रैंसम इनक्रिप्ट कर लेता है डेटा को, और जो अननोन यूज़र है वहाँ तक पहुँचा देता है। बेसिकली जो भी प्राइस है वो मांगते हैं आपसे, रैंसम आप देते हैं, तब वो आपकी जो आपका डेटा है वो आपको लौटाते हैं। बैकडोर्स क्या होते हैं? बैकडोर बेसिकली बाईपास द अनयूजुअल ऑथेंटिकेशंस होते हैं, जिसमें हम एक्सेस करते हैं सिस्टम को बैकडोर से, और जो कि प्रबंध से तो अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाएगा, तो बैकडोर से उसको एंट्री मिलती है और वो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस में अटैक करता है विद द हेल्प ऑफ रूट किट्स, जो अब हम पढ़ाएंगे। रूट किट्स का काम है मॉडिफाई कर देता है ओएस को, और ये हेल्प करता है बैकडोर्स में। अटैकर्स दैट मेक द बैकडोर टू एक्सेस द कंप्यूटर डिस्टेंटली। मोस्ट रूटकिट्स टेक एडवांटेज ऑफ सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी टू मॉडिफाई सिस्टम फाइल। जो भी वल्नरेबिलिटी है ओएस के अंदर, जो लूप होल्स हैं ओएस के अंदर, उसकी हेल्प लेके रूट किट्स हेल्प करता है बैकडोर्स को एंट्री दिलाने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। की लॉगर्स का रिकॉर्ड, जो भी की लॉगर्स हैं वो एवरीथिंग यूजर्स के रिकॉर्ड को लगते हैं टू ऑब्टेन द पासवर्ड एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड सेंड देम टू सोर्स ऑफ की लॉगिंग प्रोग्राम। की लॉगिंग एक प्रोग्राम है, उसके अंदर आप सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, सारे और पासवर्ड को, यूज़र आईडी को रोक के रख सकते हैं, और जब भी अपना
आपको लगे कि आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। सारी चीज़ों के लिए ये की लॉगर्स करते हैं। एडवेयर क्या है? एडवेयर बेसिकली एक मैलिशियस नहीं है, लेकिन ये प्राइवेसी को ब्रीच कर देता है यूज़र्स की। बार बार आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पे ऐड देता रहेगा, कोई भी ऐड देगा, फेसबुक पे ऐड दे रहा है, यूट्यूब चला रहे हैं आप, यूट्यूब के अंदर ऐड नहीं दे रहा, जैसे यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले कोई ऐड आ रहा, वो ऐसे एड्स को बोलते हैं एडवेयर। एडवेयर एडवर्टीजमेंट सॉफ्टवेयर फुल फॉर्म है। एडवर्टीजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर दो टाइप्स आते हैं, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आता है। ठीक, डिफरेंस मालवेयर और एडवेयर का अभी हमने आपको मालवेयर ही बता दिया, एडवेयर ही बता दिया। मालवेयर बेसिकली ज़्यादा हार्मफुल है, हार्डवेयर लेस हार्मफुल है। इसको आप पढ़िएगा, जो भी क्वेश्चन इसमें ना आपको, जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आएगा उसको ज़रूर हमसे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।